सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर मैटियो ने हंसकर कहा कि हम थोड़ी मिलेंगे उनसे, उन्हें सिर्फ यहाँ पर तुम ही मिलोगे, उनके जानी दुश्मन। जब मैटियो और उसका पार्टनर वहाँ से जा रहे थे तब वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी। मैटियो ने अपने पार्टनर से उसे जाकर चेक करने को कहा। तब पार्कर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे खोल दे, मैं जानता हूँ इन लोगों को। पर तभी मैटियो को अपने पार्टनर की चीखने की आवाज सुनाई दी और उसने घबराकर पार्कर को खोल दिया। उसी वक्त जेन पीछे से सामने आ गई। वो मैटियो के फोन को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है। उसी पल पार्कर ने आउटफिट वालों के हमले से मैटियो की जान बचा ली। तब मैटियो ने हैरान होकर कहा कि तूने मेरी जान क्यों बचाई, लेकिन फिर अगले ही पल पार्कर ने उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। फिर पार्कर ने आउटफिट के एक आदमी का फोन उठाया तो फोन पर लोजीनी कॉल कर रहा था। लोजीनी ने ठंडी आवाज में कहा कि हमारी डील थी, तुम मेरे शहर से दूर रहोगे और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। 3 साल पहले मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुमने मेरे बॉस को मार दिया था, जो मेरे लिए बहुत फायदे का सौदा था। अब लोजीनी ने पार्कर को धमकी दी कि वो पूरी आउटफिट चलाता है और पार्कर है अकेला। उसने पार्कर से कहा कि जो भी प्लान बनाया है उसे भूल जाओ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। हम कल चोरी करेंगे ही नहीं, चोरी तो अभी हो रही है। अब पार्कर को तुरंत अपने प्लान की भी टाइमिंग बदलनी पड़ी। उसने अपनी क्रू को कॉल किया, लेकिन सब लोग जबरदस्त पार्टी कर रहे थे। वो पूरी तरह नशे में धुत थे। उधर एड और ब्रेंडा कपड़े बदलकर कंट्रोल सेंटर पहुंच गए थे। उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी। एड ने समझाया कि एक आदमी ने ट्रेन का रूट बदल दिया है, पर तभी अचानक आउटफिट के आदमी ने कंट्रोल सेंटर के वर्कर्स पर बंदूक तान दी और उन्हें हाथ ऊपर करने को कहा, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय ने गेट खोल दिए। उसी पल एड ने आउटफिट के आदमी को जोर से मुक्का दे मारा और लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन फिर अगले ही पल एड ने सब पर बंदूक तान दी और ये ऐलान किया कि अब ट्रेन मेरे कंट्रोल में है। फिर एड ने मैनुअल के हिसाब से ट्रेन को ऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पैनल काफी अलग था। फिर एक एम्प्लॉय ने उनकी थोड़ी मदद की। अब उन्होंने ट्रेन की स्पीड बढ़ानी शुरू की। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। उन्हें मोड़ पर 70 मील पर आवर चाहिए थी। फिर जैसे ही एलन फेल सेफ स्विच को डिसेबल करने पहुंचा तो उसकी बंदूक हाथ से गिर गई। नंगे हाथों से वो स्विच को डिसेबल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर एलन ने स्विच को डिसेबल कर ही दिया और एकदम सही मौके पर आती हुई ट्रेन से बच पाया। अब स्पीड 60 तक पहुंच चुकी थी। वहीं पार्कर और जेन क्रैश साइट पर पहुंच चुके थे, लेकिन क्योंकि स्पीड 70 की नहीं थी, ट्रेन मोड़ पर डीरेल नहीं हुई। तब पार्कर ने तुरंत कहा कि ट्रेन को रोकना मत और स्पीड को और बढ़ाओ, आगे जाकर एक और मोड़ है। फिर उन्होंने एलन को अगले फेल सेफ स्विच के बारे में बताया, उसे वो भी डिसेबल करना होगा। इधर स्टैन नशे में ट्रक चला रहा था और एलन फेल सेफ स्विच ढूंढ रहा था। जब स्टैन ने उसे टक्कर मारी तो उसका ट्रक भी क्रैश हो गया। कुछ देर बाद एलन होश में आया और उसने अपने सामने फेल सेफ स्विच देखा। एलन ने सही वक्त पर किल स्विच पर गोली चलाई और उसे डिसेबल कर दिया। इस बार ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी और ट्रेन आखिरकार पटरी से उतर गई, लेकिन ट्रेन इस बार बहुत ज्यादा ऊंचाई से और बहुत तेज आई। उसी पल जेन ने अपनी कार को रिवर्स में फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया ताकि वो बच सके। बेचारा एलन भी मुश्किल से जिंदा बच पाया। आखिरकार ट्रेजर बॉक्स उनके हाथ लग चुका था, लेकिन उन्होंने जब उसे खोला तो अंदर सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। असल में ये सब लोजीनी का जाल था पार्कर को पकड़ने के लिए। बॉक्स के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था और कुछ देर में लोजीनी के आदमी वहां आ पहुंचे। पार्कर और उसकी टीम ने उनसे जबरदस्त लड़ाई की, लेकिन तभी पुलिस भी आ गई और पार्कर और उसकी टीम भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कार बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। तभी 2 पुलिस कार्स वहां आ पहुंची, लेकिन उनमें से एक कार के अंदर स्टैन बैठा हुआ था और इसी तरह वो लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। अगली सुबह ये घटना पूरी न्यूज में छा गई। तब जेन जाने लगी और उसने कहा कि मुझे अपने घर जाकर लोगों को बुरी खबर देनी है, लेकिन पार्कर ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास प्लान बी ना हो। वो जेन को वापस लेकर आया और अपनी टीम से बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन एलन गुस्से में आ गया। उसने पार्कर से कहा कि तूने झूठ क्यों बोला कि आउटफिट वालों को तेरे बारे में नहीं पता। अब पार्कर की टीम हार मान चुकी थी। एलन ने कहा कि अब पुलिस और लोजीनी दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, अब वो कहाँ छुपे क्या करे समझ नहीं आ रहा। लेकिन पार्कर ने अपना नया प्लान समझाते हुए कहा कि खजाना शायद अब तक बेच दिया गया होगा और उन्होंने पैसे भी बांट लिए होंगे, लेकिन वो मूर्ति वो जरूर कहीं पे रखी गई होगी। उसकी कीमत कम से कम 500 मिलियन है। अब उन्हें सिर्फ उसके खरीदार को ढूंढना है। तब पार्कर ने कहा कि ये जानकारी उन्हें केन से मिलेगी। केन को पता चला कि कोई उसकी बिल्डिंग की छत से
कूदने वाला था। उसने अपने आदमी को ऊपर चेक करने भेजा। जैसे ही वो ऊपर गया, पार्कर ने उसे बेहोश करके नीचे फेंक दिया। फिर पार्कर और एलन ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और केन के अपार्टमेंट में घुस गए। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग से कोई कूद गया है, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। अंदर जाकर उन्होंने केन से कहा कि साफ साफ बता दे उस मूर्ति का खरीदार कौन है। केन ने डरते हुए कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे मारना मत। पार्कर ने शांत लहजे से कहा कि नहीं नहीं, मैं तुझे बिल्डिंग से नीचे बिल्कुल नहीं फेंकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जानते हुए कि पार्कर पहले से उसके पार्टनर को बिल्डिंग से फेंक चुका है, केन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। इसीलिए उन्होंने उसकी केयर टेकर से पूछा। उसने बताया कि खरीदार का नाम फिनियस पॉल था, जिसने अभी खाना खाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी। अब पार्कर सीधा फिनियस के पास पहुंच गया और लेडी ऑफ अरांटो के बारे में पूछा। फिनियस ने घमंड से कहा कि तू जानता भी है तू किस बारे में बात कर रहा है। तभी पार्कर ने उसके साथ मीटिंग कर रहे एक अमीर आदमी को गोली मार दी। फिर उसने फिनियस को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया। फिनियस ने डरते हुए समझाया कि स्टैचू अभी तक यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो जानता है वो कहाँ रखी गई है। वो एक तिजोरी के अंदर थी। अगर वो तिजोरी का दरवाजा तोड़ भी देंगे तो स्टैचू एक खास सिक्योरिटी पिंजरे में बंद थी, जो बहुत ही सख्त मेटल से बना हुआ है। उसे तुम तोड़ नहीं पाओगे। उसे फिनियस की कंपनी ने ही बनाया है। फिनियस ने घबराकर कहा कि इस पिंजरे को काटने में कई दिन लग जाएंगे और ये खुद सिर्फ कल सुबह 8 बजे खोलेगा। जेन ने तुरंत उसकी वेबसाइट खोली तो पता चला कि स्टैचू तिजोरी नंबर 1 में रखा हुआ था। फिर सब लोग फिनियस को स्टैंड के पास छोड़कर स्टैचू चुराने निकल गए। उधर तिजोरी के सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कैमरास देख रहे थे और उन्होंने एक औरत को जॉगिंग करते देखा। एक गाड़ी उससे टकराने ही वाली थी, लेकिन अचानक से कैमरास ब्लैक हो गए। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर चेक करने गया। तब एलन ने अपनी एक्टिंग से उसे फंसा लिया। उसी पल जेन पीछे से आई और उसे बेहोश कर दिया। फिर एलन ने उस सिक्योरिटी गार्ड का एक्सेस कार्ड इस्तेमाल करके अंदर एंट्री ले ली। फिर उन्होंने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी बेहोश कर दिया। उधर स्टैन फिनियस के सामने नाच रहा था, लगातार बकबक किए जा रहा था। आखिरकार स्टैन थक कर सो गया। तभी फिनियस मौका देखकर भाग निकला। उसने एक गुजरती हुई कार रोकी और औरत से फोन मांगकर लोजीनी को कॉल किया। उसने लोजीनी को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद लोजीनी ने तुरंत अपने आदमी इकट्ठा किए और तिजोरी की तरफ निकल पड़ा। उसके आदमी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी वॉल्ट के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन लोजीनी पार्कर को जानता था। उधर पार्कर और एलन ने वॉल्ट के दरवाजे उड़ा दिए थे। तब तक लोजीनी भी वहां पहुंच गया था, लेकिन उसके अंदर घुसने से पहले ही पार्कर स्टैचू ले चुका था। अब वो पार्कर के पीछे दौड़े। 2 कार सामने से पार्कर और एलन पर टूट पड़ी और वहीं से उनकी ये पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। अब लोजीनी के आदमी उन पर फायरिंग कर रहे थे। पार्कर गाड़ी से बाहर निकला और चलती गाड़ी में स्टैचू को मजबूती से बांधने लगा। वो लोजीनी के गुंडों से लड़ रहा था, लेकिन इस दौरान स्टैचू को पकड़ने वाली रस्सी धीरे धीरे खुलने लगी। अचानक पार्कर अपनी गाड़ी से गिर गया, लेकिन फिर ऐन वक्त पर जेन वहां आ पहुंची और उसने पार्कर को लोजीनी के आदमियों से बचाया। तब तक स्टैचू एलन के पिकअप ट्रक से छूटकर सीधा लोजीनी के आदमियों के हाथ लग गया। अब लोजीनी ने फिनियस को कॉल किया और कहा कि स्टैचू हमारे पास है और हम इसे अभी डिलीवर कर रहे हैं। फिनियस ने हैरानी से कहा कि उस पिंजरे को खोलना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन लोजीनी बोला कि पार्कर ने उसे खोल दिया था। इसके बाद लोजीनी के आदमी फिनियस के घर पहुंच गए, पर फिनियस ने कहा कि वो पेमेंट सिर्फ कल सुबह ही कर सकता है। फिर फिनियस ने दरवाजा बंद किया और स्टैचू को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि आखिर वो उसे मिल ही गई। तभी अचानक स्टैचू का एक छोटा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। फिनियस ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये तो नकली है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट डेपास खुद सामने आया और उसने लोजीनी को कॉल करके बोला कि अब तुम नहीं बच सकते। तब लोजीनी को जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि स्टैचू नकली था। उसे एहसास हुआ कि असली स्टैचू कभी तिजोरी से निकाला ही नहीं गया। असल में ये सब पार्कर का प्लान था। वहीं दूसरी ओर पार्कर वापस तिजोरी में घुसा हुआ था। अब सुबह के 8 बज चुके थे और पिंजरा अपने आप खुल गया। फिर उन्होंने असली स्टैचू लोड किया, लेकिन लोजीनी वहां भी पहुंच गया। वो समझ चुका था कि पार्कर ने तिजोरी के नंबर बदलकर सबको बेवकूफ बनाया। उसने 1 को 3 और 3 को 1 में बदल दिया था। उसने एक खाली तिजोरी का गेट उड़ा दिया और भागने का नाटक किया ताकि सबको लगे वो स्टैचू लेकर भाग रहे हैं, लेकिन वो सब झूठ था। अब लोजीनी कहने लगा कि मैं तुझे यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, लेकिन पार्कर ने शांत रहकर पूछा कि आउटफिट की हालत खराब चल रही है ना? हाँ?
उसने खुलासा किया कि वो काफी टाइम से उन लोगों पर नजर रख रहा था, तो पता चला कि उनका बिजनेस डूब रहा है और उसे बचाने के लिए उन्होंने डिपास का मिशन लिया, क्योंकि बिना इस मिशन के आउटफिट बिल्कुल कंगाल हो जाती। उसी पल पार्कर ने एक बॉम्ब का रिमोट दिखाया और कहा कि मैं तुम्हें भी इसे ले जाने नहीं दूंगा, अगर मैं नहीं ले जा सकता तो कोई नहीं लेकर जाएगा। तभी डिपास के आदमी भी बाहर आ गए। लोजीनी अब पूरी तरह से घिर चुका था। तभी पार्कर ने स्टैचू को उड़ा दिया। आखिरकार एक मरते हुए लोजीनी ने धीमी आवाज में कहा कि वो दोनों डील कर सकते थे, ये $500 मिलियन का मामला था। तब पार्कर ने मुस्कुराकर कहा कि तू बोल रहा था ना मैं अकेला हूँ, मैंने तेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी। जब पार्कर अपनी टीम को अलविदा कह रहा था, उसने स्टैचू के बचे हुए हीरे उन्हें दे दिए और कहा कि कम से कम ये तुम्हारा खर्चा तो निकाल ही देंगे। इसके बाद पार्कर एक होटल में जेन के पास गया। जेन न्यूज देख रही थी, जहां उसके देश के प्रेसिडेंट की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। खजाने का कुछ हिस्सा लोजीनी के एक वेयर हाउस में मिल गया और अब वो जेन के लोगों तक पहुंचने वाला था। आखिरकार जेन ने पार्कर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे साथ मेरे देश चलोगे। पार्कर ने एकदम शांत रहते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं चल सकता। उसके जहन में वो पल घूम गया जब जेन ने उसके दोस्त फिली को मारा था और उसने उसकी विधवा पत्नी को वादा किया था कि वो जेन को खत्म करेगा। जेन ने धीरे से कहा कि शुरुआत में मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करने का नाटक कर रही थी ताकि मेरा काम निकल जाए, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब ये नाटक सच बन गया। इस पर पार्कर ने हल्की सी नजर झुकाकर कहा कि मेरे साथ भी, लेकिन अगले ही पल पार्कर ने जेन को गोली मार दी और वहां से चला गया। वो सीधा फिली की विधवा बीवी ग्रेस के पास गया और उसे कुछ हीरे देकर कहा कि ये फिली का हिस्सा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।